ओ कप्तान साहब, कैसा रहा? मजा आया? बहुत बढ़िया गेंदबाजी। 270 लग गए बोर्ड पे। बन के आए तो मुंबई इंडियंस के कैप्टन कि ये मुंबई इंडियंस को जिताएंगे, ये मुंबई इंडियंस को आगे लेके जाएंगे। देख लिया आपकी कप्तानी, देख लिया आपका डरापन। पिछले मैच में भी हार्दिक पांड्या डरा हुआ था टिम डेविड के आउट होने और राशिद खान के ओवर खत्म ना होने तक के। ये आए ही नहीं बैटिंग करने, इतना डरा हुआ था। और आज भी वही चीज़ दिखी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप इन चीज़ पे गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हार्दिक पांड्या कितना डरा हुआ कप्तान है। जी हाँ, मैंने नोट्स बना रखे हैं और ऐसे नहीं हवा में बात कर रहा हूँ। जो बात बोल रहा हूँ फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ, आप जाके चेक कर लीजिएगा। पिछले मैच में अगर देखेंगे तो पहला ओवर हार्दिक पांड्या करने आया तो बहुत चौड़ा होकर कि मैं कप्तान हूँ, बुमराह नहीं करेगा, पहला ओवर मैं करूँगा। पेला गया पिछले मैच में भी, और इस मैच में नया बॉलर आया मपाके, सोच रहा था इसको पहला ओवर दे दो, और उसने अच्छी बॉलिंग करी, पहले ओवर में 7 रन दिए। अब ये सोच लेंगे अरे भाई ये तो डिफेंसिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं, 7 रन इसने दिए, अब मैं आके ओवर अच्छा डाल दूंगा। भाई साहब आए 11 रन दे के चले गए दूसरे ओवर में। फिर तीसरा ओवर फिर डालने वही सेम बॉलर आया जिसने पहला ओवर डाला मपाके, और उसने 22 रन दे दिए। अब भाई साहब हार्दिक पांड्या गए वहां पे डर कि अब तो ये मारने के मूड में आ गए, अगर मैं जाऊंगा, पिछले में 11 मारे थे, अब की ये 24-25 मारेंगे मेरे ओवर में। हार्दिक पांड्या डर गए और ओवर डालने चौथा नहीं आए। और उस समय इनको याद आई बुमराह की, जिसको जो इनका फ्रंट लाइन बॉलर है माही का, उसको तब इनकी याद आई चौथे ओवर में, और बुमराह आया। बुमराह ने 5 रन दिए चौथे ओवर में। मतलब उससे पहले 22 रन गए और वो आया इतना बढ़िया 5 रन दिए। अब भाई साहब ने सोचा हाँ अब सही है, अब लग रहा है फिर से ये डिफेंसिव अच्छा ओवर चला गया, अब ये रुक के खेल रहे हैं, तो अब मैं अपना ओवर आके आराम से निकाल दूंगा। भाई साहब आए फिर 13 रन ठोके गए इनके में, फिर तौल के मारा इनको। और बात ऐसी हुई कि 6 ओवर में इन्होंने मार दिए लगभग 80 रन। अब फिर उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, फिर 5वां ओवर डाला हार्दिक पांड्या ने, फिर छठा दूसरे बॉलर ने डाला पीयूष चावला, 7वां इनको डालना बनता था, नहीं आया भाई साहब, नहीं आया ओवर डालने। 8वां ओवर कुटजे ने डाला और 9वां ओवर डालने हार्दिक पांड्या। अब क्यों आया 8वें के बाद 9वां? क्योंकि 8वें ओवर में ट्रेविस हेड का विकेट चला गया था। अब इसको लगा हाँ अब शायद प्रेशर बन गया है, तब मैं जाके अच्छा ओवर फिर निकाल लूंगा। इतना डरा हुआ है ये, इतना ज्यादा डरा हुआ। हर एक ओवर जो सेफ जा रहा है, कम रन जा रहा है, विकेट जा रहा है, उसके बाद आने की कोशिश कर रहा है। जब 8वें ओवर में कोटजे ने विकेट ले लिया हेड का, तब 9वें ओवर में आया, फिर 11 रन पे ले गए इसको। फिर 9वां ओवर इसने डाला, 10वां छोड़ के 11वां ओवर इसको डालना चाहिए था, नहीं डाला भाई साहब ने। 12वां नहीं डाला, और फिर 13वां ओवर बुमराह फिर डालने और उसने मात्र 7 रन दिए। फिर बुमराह के पीछे छिपने चला गया। पिछले मैच में जा रहा था बुमराह को ये सजेशन देने, तब बुमराह का रिएक्शन आप सब ने शायद देखा होगा कि अब ये मुझे जो दिमाग देगा, ये बुद्धि देगा। फिर 14वां ओवर बुमराह के पीछे ही गया, फिर 11 रन दिए। भाई साहब ने कुल मिला के 45 रन दिए। बचने की कोशिश इतनी करी लेकिन बच नहीं पाए, क्योंकि आज के मैच में एसआरएच सोच के आया था कि जो भी सामने आएगा रगड़ा जाएगा और किसी को मौका नहीं देंगे। अभी स्कोर जो उन्होंने बना दिए हैं 277। जी हाँ 277। इतना बनना मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। अगर कुछ करना है तो ये स्कोर को पूरा करने वाला रोहित शर्मा एक ऐसा है कि जो वो अगर पागल हो गया तो ये स्कोर बन सकता है, वरना ये हो नहीं पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। या तो फिर इनके पास पोलार्ड जैसा पुराना खिलाड़ी होना चाहिए जो ये दमखम रखता है मारने वाली, क्योंकि अभी जिस हालत में है हार्दिक पांड्या जिस हिसाब से डरा हुआ है, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्लासन ने भूत बनाया, ट्रेविस हेड ने भूत बनाया, मार्करम ने बनाया, और कल का बच्चा अभिषेक ने भी भूत बनाया और दिखा दी हार्दिक पांड्या को कि आप कोई कप्तान नहीं है, आपको कोई कप्तानी आती नहीं, आप सिर्फ डरे हुए हो। और यकीन मानो मुंबई इंडियंस आपने बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरा डिसीजन लिया था हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान बना के। आपको शायद लग रहा होगा कि रोहित शर्मा अब रिटायर होने वाले हैं और इसलिए उनको आपको एक स्टेबल कैप्टन चाहिए, आप और ऑप्शंस देख सकते थे। बट हार्दिक पांड्या आई एम सॉरी, एक छपरी जिसके अंदर भले वो एज अ इंडिविजुअल खिलाड़ी ठीक ठाक हो, जो कि इंजर्ड है, केवल पैसे के लिए खेलता है। जी हाँ, मैं तो यही बोलूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के चक्कर में रहता है। कभी वो टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, वनडे में आए दिन इंजरी बनती है, जब वर्ल्ड कप कंट्री के लिए खेलना होता है तब वो इंजरी पकड़ लेता है, आईपीएल के टाइम पे पूरा फिट होके आ जाता है।
जाके रेशियो चेक कर लेना कितने वो इंडिया के लिए मैचेस मिस करता है और कितने आईपीएल मैचेस मिस करता है। तब समझ में आ जाएगा वो किसके लिए खेलना चाहता है, इंडिया के लिए खेलना चाहता है या पैसे के लिए। एनीवेज देखते हैं मुंबई इंडियंस कहाँ तक के जाती है इस 278 का स्कोर चेज करते हुए। मिलते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस में और फिर उसके बाद और चिट्ठा खोलेंगे हम लोग हार्दिक पांड्या का। साइनिंग ऑफ नाउ।